क्रिएटिन 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 को लोग स्टेरॉइड समझ लेते हैं या फिर जादुई पाउडर। दोनों ही गलत सोच है। चलो समझते हैं। क्रिएटिन कोई नया केमिकल नहीं है। तुम्हारी बॉडी खुद क्रिएटिन बनाती है और मसल्स में स्टोर करती है, स्पेशली फास्ट ट्विच फाइबर्स में। हाँ, वही फाइबर्स जो स्ट्रेंथ और साइज बनाते हैं। जब तुम हैवी लिफ्ट करते हो, जैसे स्क्वाट, बेंच, पुलअप्स या एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, मसल सबसे पहले एटीपी यूज करती है। एटीपी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्रिएटिन का काम है उस एटीपी को दोबारा फास्ट बनवाना। इसलिए क्रिएटिन लेने के बाद तुम थोड़ा ज्यादा वेट हैंडल कर पाते हो या सेम वेट के ज्यादा रेप्स निकल पाते हो। ये मसल डायरेक्टली नहीं बनाती, ये ट्रेनिंग क्वालिटी इंप्रूव करती है, और जब क्वालिटी बेटर होती है तो ग्रोथ का सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है। अब वाटर रिटेंशन को समझते हैं। क्रिएटिन पानी मसल सेल के अंदर खींचती है। इससे मसल हाइड्रेटेड रहती है, प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होती है और इंजरी रिस्क भी थोड़ी कम होती है। फेस पफिनेस या बेली फैट क्रिएटिन से नहीं आता, वो डाइट और सोडियम का इशू होता है। सेफ्टी की बात करें, क्रिएटिन पर 25 प्लस साल की रिसर्च अवेलेबल है। हेल्दी अडल्ट्स में रेकमेंडेड डोज पर किडनी, लिवर या हार्मोन्स पर कोई डैमेज प्रूव नहीं हुआ। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग पानी कम पीते हैं या डोज ज्यादा कर देते हैं। लोडिंग फेज ऑप्शनल है, रोज 3 to 5 ग्राम इनफ है। वर्कआउट के साथ, मील के साथ या किसी भी टाइम ले सकते हो। क्रिएटिन का इफेक्ट टाइमिंग से नहीं, वीक्स की कंसिस्टेंसी से आता है। क्रिएटिन किसके लिए बेस्ट है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक्स, स्पोर्ट्स जिसमें पावर और स्प्रिंट हो। किसके लिए यूजलेस है? जो ट्रेनिंग स्किप करता है, डाइट इग्नोर करता है और क्रिएटिन से शॉर्टकट एक्सपेक्ट करता है। एज का पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। क्रिएटिन 18 प्लस एज के बाद सेफ माना जाता है, जब बॉडी फुल्ली डेवलप्ड हो चुकी होती है और रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कम एज वालों के लिए कोई साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन क्रिएटिन पर ज्यादा स्टडीज अडल्ट्स 18 प्लस पर हुई हैं। टीनेजर्स पर लॉन्ग टर्म डेटा कम है, इसलिए डॉक्टर्स और स्पोर्ट्स बॉडीज कॉशियस अप्रोच रखते हैं। टीन बॉडी ऑलरेडी ग्रोथ फेज में होती है। चलो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों की बारी है सब्सक्राइब बटन और कमेंट सेक्शन को यूज करने की।